नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ME 201 जो हमारा सब्जेक्ट है, या CE 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें बीम डिफ्लेक्शन के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब तक जो हमने देखा उसमें हमने पॉइंट लोड में किसी बीम के ऊपर किस तरीके से डिफ्लेक्शन होता है, इस बारे में हमने स्टडी किया। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम किसी सिंपली सपोर्टेड बीम या कैंटिलीवर बीम के ऊपर जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब एप्लीकेबल है, तो उस कंडीशन में उसमें डिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, क्या एक्सप्रेशन उसके होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का क्या मतलब होता है और उससे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक बीम है हमारे पास, पॉइंट A से लगा करके B, इसकी टोटल लेंथ कैपिटल L है, और ये कैंटिलीवर बीम है। इसका जो एक एंड है वो हमारा फिक्स्ड है, दूसरा एंड फ्री है। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी लोड जो होगा वो किसी एक पॉइंट पर फोकस नहीं है, वो पूरी स्पान लेंथ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हमने इस प्रोफाइल के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर हम कंटिन्यूसली एरो के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी कि लोड क्योंकि किसी एक पॉइंट पर नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस लोड की जो यूनिट होगी उसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे लोड को, और उसकी यूनिट जो होगी न्यूटन पर मीटर होगा। यानी एक तरीके से लोड को लोड इंटेंसिटी के तौर पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी लोड इंटेंसिटी अगर यहाँ पर स्मॉल w है तो टोटल लोड हमारा होगा स्मॉल w इंटू L। ये हमारा टोटल लोड होगा। और एक सिमेट्री के हिसाब से जब इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अगर कंपेयर करना हो पॉइंट लोड के साथ, तो W इंटू L ये एक पॉइंट लोड होगा जो कि मिड पॉइंट पर एप्लीकेबल होगा। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इस पर डिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा वो देखते हैं। यहाँ से पॉइंट B जो है हमारा फ्री एंड है, तो लोड जो है ऊपर से नीचे की तरफ एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर देखिए बीम जो होगी इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। पॉइंट A पर हमारा स्लोप भी 0 होगा और डिफ्लेक्शन भी 0 होगा। पॉइंट B पर स्लोप और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। यहाँ पर देखिए अब इस पूरी बीम के लिए हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, और साथ में मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा और उसके लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा वो भी हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे x, जो कि A या B किसी भी पॉइंट से हम मान सकते हैं। जैसे इस वाले केस में हमने पॉइंट B से हमने लिया है, पॉइंट B से x डिस्टेंस पर एक क्रॉस सेक्शन लिया है हमने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स होगा, जो शेयर फोर्स होगा वो है Wx, और बेंडिंग मोमेंट जो यहाँ पर होगा वो -Wx इंटू x/2, क्योंकि इस x डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो रहेगा उसकी इंटेंसिटी W है। तो जितनी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x स्पान के लिए, इस x लेंथ के लिए W इंटू x ये टोटल लोड आ जाएगा, और ये लोड माना जाएगा मिड पॉइंट पर काम करते हुए। तो आप देख सकते हैं कि लोड इंटू वर्टिकल लोड इंटू डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो मोमेंट का, बेंडिंग मोमेंट का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा -W/2 x²। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड यहाँ पर यूज करेंगे हम डिफ्लेक्शन स्लोप निकालने के लिए। तो इसका जो एक जनरल एक्सप्रेशन होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड का, वो ये होता है EI d2y/dx² बराबर mx। mx की जगह हमें यहाँ पर -Wx²/2 रखना है। तो आप देख सकते हैं EI d2y/dx² इक्वल टू -Wx²/2। पहला इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें स्लोप मिलेगा, और दूसरा इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे, EI d2y/dx² का जब पहला इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा dy/dx बराबर, यहाँ पर देखिए -W/2 कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और x² का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा x³ 3, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा यहाँ पर C1। अब C1 की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी।
तो इसके लिए हमें कोई ना कोई बाउंड्री कंडीशन लेनी पड़ेगी। बाउंड्री कंडीशन इस तरीके से लेंगे कि एक वेरिएबल हमारा 0 हो जाए। तो dy बाई डी एक्स जो हमारा ये जो स्लोप है, इसको हम देखेंगे 0 कहाँ पर हो सकता है, डायग्राम में देखते हैं। तो हम ये देख सकते हैं पॉइंट ए पर स्लोप 0 होगा और इसके आगे जो पॉइंट है वहां पर कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो पॉइंट ए पर अगर हम लेते हैं, यानी x की वैल्यू अगर हम कैपिटल L लेते हैं, तो पॉइंट ए पर स्लोप हमारा 0 आता है। तो देखते हैं एट x इक्वल टू कैपिटल L स्लोप dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे ei dy बाई डी एक्स की जगह रखेंगे 0 विल बी इक्वल टू माइनस w बाई 6, x की जगह रखेंगे L यानी L क्यूब प्लस C1। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आएगी पॉजिटिव WL क्यूब अपॉन 6, और इस इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो नई इक्वेशन बनेगी ei dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस w बाई 6 x क्यूब प्लस WL क्यूब बाई 6। तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारी, ये पहले इंटीग्रेशन करने के बाद आई है। अब इस इक्वेशन से हम x की जिस भी वैल्यू पर हम स्लोप निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम डिफ्लेक्शन चाहते हैं तो इसको हमें इस इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आगे बाई सेकंड इंटीग्रेशन, जब इस इक्वेशन का सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए ei y इक्वल टू माइनस w बाई 6 कॉमन आ गया। x क्यूब का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, इधर देखिए आप WL क्यूब बाई 6 कॉमन आ गया और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, फिर एक नया कांस्टेंट लगेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। अब जो है बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर यूज करेंगे हम, एट x इक्वल टू कैपिटल L y इक्वल टू 0, क्योंकि डिफ्लेक्शन हमें ये देखना कि कहाँ 0 है। तो कैंटिलीवर के केस में जो फिक्स्ड एंड होता है वहीं पर डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो x इक्वल टू अगर L रखते हैं तो y इक्वल टू 0, तो ei इंटू 0 बराबर माइनस w बाई 24 L की पावर 4 प्लस WL क्यूब बाई 6 इंटू L प्लस C2। ये C2 की वैल्यू जो आती है इसको सॉल्व करेंगे, C2 इक्वल टू माइनस WL की पावर 4 बाई 8। अब इस इक्वेशन में दोबारा से रखेंगे तो ये हमारे पास आएगा ei y इक्वल टू माइनस w बाई 24 x की पावर 4 प्लस WL क्यूब बाई 6 इंटू x माइनस WL की पावर 4 प्लस 8। ये जो दूसरी इक्वेशन आई है ये हमारी इक्वेशन डिफ्लेक्शन के लिए आई है। y का मतलब डिफ्लेक्शन, यानी x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके रेस्पेक्ट में डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती जाएगी। लेकिन अगर हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप निकालना चाहें तो हमें इक्वेशन 1 और 2 के अंदर ये देखना होगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ आ सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो डायग्राम में अगर हम वापस से देखें कि जब ये बीम A से B थी और डिफ्लेक्ट होने के बाद A से B डैश हो गई, तो हम ये देख सकते हैं मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस पॉइंट B पर ही आएगा। यानी x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो हमारे लिए इक्वेशन 1 और 2 में अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए फॉर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट x इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स हमारा मैक्सिमम होगा, तो उसकी वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रखते ही हमारे पास आती है WL क्यूब अपॉन 6ei। और अगर हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो इसकी वैल्यू आती है, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी y मैक्स की माइनस WL पावर 4 अपॉन 8ei। तो डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर बीम के लिए मैक्सिमम स्लोप जो आता है WL क्यूब अपॉन 6ei आता है, ये डेरिवेशन होता है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आता है माइनस WL पावर 4 अपॉन 8ei। और ये कौन सी लोकेशन पे आएगा, ये फ्री एंड जो होगा वहीं पर मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। यहाँ देख सकते हैं हम डायग्राम से, जो फ्री एंड है हमारे पास B और B डैश, वहीं पर ये चीज आती है। एक और केस ले लेते हैं हम, सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड किस तरीके से एक्ट करता है। तो एक और केस लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी दो सपोर्ट है हमारे पास, उसके बीच में हमारी बीम हमने प्लेस कर रखी है पॉइंट ए से लगा करके बी तक, और इस पर जो लोड है हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यानी इस तरीके से ये लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको भी इंटेंसिटी स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे,
टोटल जो लोड होगा स्मॉल w इंटू कैपिटल L हो जाएगा और वो सेंटर पे एक्ट करेगा। तो इसका आप रिएक्शन देख सकते हैं, दोनों सिमेट्री होने की वजह से दोनों बराबर में डिवाइड हो जाएगा, स्मॉल WL अपॉन कैपिटल 2, स्मॉल WL अपॉन 2। जब आप देखते हैं कि जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो A से लगा करके B इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, तो इस तरीके से ये एरो बो शेप में बन जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है। तो हम देखते हैं पॉइंट A और पॉइंट B पर डिफ्लेक्शन 0 है और मिड पॉइंट पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। जब स्लोप की बात करते हैं, स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट। अगर मिड पॉइंट पर डिफ्लेक्ट होने के बाद जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, यानी मिड पॉइंट पर स्लोप 0 है और दोनों एंड पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम है। यानी यहाँ पर उल्टा केस है, जिस जगह स्लोप मिनिमम है वहाँ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, जिस जगह डिफ्लेक्शन जो है मिनिमम है वहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है। तो यहाँ पर सबसे इसको सोल्व करने के लिए हम अगेन x वेरिएबल लेंगे। मान लीजिए पॉइंट B से हम x वेरिएबल लेते हैं, तो W इंटू एक्स ये टोटल लोड हो जाएगा, मिड पॉइंट पर काम करेगा। तो जो बेंडिंग मोमेंट जो आएगा आप देख सकते हैं WL/2 की वजह से पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और WX की वजह से नेगेटिव मोमेंट। तो ये आएगा हमारा WL/2 इंटू एक्स और माइनस WX इंटू x/2। तो ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी mx बराबर माइनस WX²/2 प्लस WL/2 इंटू एक्स। अब ये वैल्यू इसमें रख करके डबल इंटीग्रेट करेंगे तो EI d2y/dx² बराबर mx, और इसमें mx की जगह रखेंगे माइनस WX²/2 प्लस WL/2 इंटू एक्स। तो फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे लिए स्लोप के लिए एक्सप्रेशन आएगा, तो क्या आएगा EI dy/dx बराबर माइनस W/2 x² का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस WL/2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस C1। बाउंड्री कंडीशन रखेंगे, C1 को हमें अगर जानना है ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हम देखते हैं कि स्लोप कहाँ मिनिमम आएगा, मिड पॉइंट पर स्लोप मिनिमम आएगा। इसका मतलब x बराबर L/2 पर स्लोप जो है मिनिमम आएगा। तो x बराबर L/2 रखेंगे तो स्लोप 0 आएगा। तो EI 0 इक्वल टू माइनस W/6 L/2 क्यूब प्लस WL/4 L/2 स्क्वायर प्लस C1। C1 की जो वैल्यू आ गई माइनस WL³/24। ये C1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो नई इक्वेशन जो बनेगी EI dy/dx बराबर माइनस WX³/6 प्लस WL/4 x² और C1 की वैल्यू रखेंगे माइनस WL³/24। तो ये जो पहली इक्वेशन है ये फर्स्ट इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें x की जो भी वैल्यू रखेंगे तो वहां पर स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हम डिफ्लेक्शन के लिए एक्सप्रेशन चाहते हैं तो हमें इसको एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए सेकंड इंटीग्रेशन जब करेंगे तो EI इंटू वाई dy/dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा y बराबर माइनस W/6 बाहर आ जाएगा और x की पावर 3 का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो x की पावर 4/4, फिर प्लस WL/4 कॉमन आ जाएगा और x² का इंटीग्रेशन बनेगा x की पावर 3/3 माइनस WL³/24 और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बनेगा x प्लस एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा C2। C2 की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें अगेन जो है बाउंड्री कंडीशन यूज करना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि y की वैल्यू कहाँ पर 0 होती है। तो फिर देख सकते हैं डिफ्लेक्शन जो होगा दोनों एंड्स पर 0 होगा, यानी x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आएगी। हम डायग्राम में देखिए, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं यानी पॉइंट B पर ही y की वैल्यू 0 आएगी। तो इसी ऑर्डर में हम अगर आगे बढ़ें तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो EI इंटू 0 बराबर W/24 0 पावर 4 WL/12 इंटू 0 माइनस WL³/24 इंटू 0 प्लस C2। तो यहाँ सारी टर्म 0 हो गई तो C2 की वैल्यू हमारे पास 0 ही आती है। तो नई इक्वेशन C2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो नई इक्वेशन आ जाएगी EI इंटू वाई बराबर माइनस W/24 x की पावर 4 प्लस WL/12 x की पावर 3 माइनस WL³/24 इंटू एक्स। ये जो इक्वेशन आती है इक्वेशन नंबर 2, ये जो है y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यानी यहाँ पर x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा तो हमें x की सूटेबल वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड पॉइंट पर होता है तो x की जगह L/2 रखेंगे। अगर हम स्लोप पता करना चाहते हैं तो इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारे पास, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, इसमें x की वैल्यू मैक्सिमम स्लोप के लिए x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में अगर 0 रखें तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी और बचेगा क्या, WL3/24 और EI नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, और मैक्सिमम स्लोप x बराबर 0 रखेंगे, dy/dx मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये -w/6 0 की पावर 3 WL/4 0 की पावर 2 -WL3/24। तो थीटा जो मैक्सिमम आएगा -WL3/24 आएगा। और डिफ्लेक्शन अगर मैक्सिमम हम देखना चाहते हैं, डिफ्लेक्शन जो होगा मिड पॉइंट पर होगा, यानी x बराबर L/2 पर Ymax की वैल्यू जो आएगी -W/24 L/2 की पावर 4 प्लस WL/12 L/2 की पावर 3 -WL3/24 L/2। और इसकी जो वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो आएगा Ymax बराबर -55384 WL/4/EI। ये एक्सप्रेशन सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जब उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया जाता है, उस केस में इस पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कितना आएगा वो इस एक्सप्रेशन से हम पता करेंगे। और मैक्सिमम स्लोप जो है -WL3/24 आएगा। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।